अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आसिम। आज हम बीएड बुक 8616 जिसका टाइटल है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इसका रिव्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये दोनों काम कर लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स एंड लेवल्स। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका रोल और इसके लेवल बयान कीजिए। Concept. The word administration has been derived from the Latin word minister which means service rendered to others for their welfare. जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ मिनिस्टर से निकला है जिसका मतलब है एक ऐसा काम जो आप दूसरों के लिए सरंजाम देते हैं ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे। अब ये मरहलावार और तरतीबवार अमल का नाम है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगर स्कूल में होंगे तो आप कहेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अगर आप किसी और कंपनी में होंगे तो जो कंपनी का नाम होगा आप वो कंपनी का नाम साथ लगाएंगे और आगे कह देंगे एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ आ जाएगी। लेवल देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से होते हैं। तालीमी निज़ाम में, एजुकेशन में लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। सबसे पहला पॉइंट है करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो क्या करती है, जो भी कोर्स आपने पढ़ाना है, जो भी सिलेबस आपने पढ़ाना है वो कोर्स, वो करिकुलम वो डेवलप करती है। फिर उसमें से कुछ चीज़ें काट छाँट करने के बाद कुछ कोर्स छोड़ दिया जाता है और कुछ कोर्स को फाइनलाइज कर दिया जाता है। तो ये सारे काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जो निज़ाम तालीम के माहिर लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये वो सारे काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टाफ मैनेजमेंट। हाँ जी, स्टाफ आपने स्कूलों में हायर करना है तो कैसा स्टाफ लगाना है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज की जाती हैं। दूसरा लेवल ये है। तीसरा लेवल है जी स्टूडेंट पर्सनल फंक्शन, यानी स्टूडेंट की जो जिस्मानी या फिर जो शख्सी बढ़ोतरी है क्या वो हो रही है या नहीं, यानी करिकुलम जो आपने डेवलप किया है उससे क्या बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा हो रहा है या नहीं, यानी जो भी करिकुलम वो पढ़ रहे हैं क्या वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है या फिर नहीं। इसके अलावा बच्चे की शख्सियत पर, उसकी पर्सनैलिटी पर इस करिकुलम का क्या असर पड़ा है, इस पॉइंट का ये मतलब है। सादा तरीन अंदाज में मैंने आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज फंक्शन, यानी आपने करिकुलम बना लिया, आपने स्कूल मुहैया कर दिए, जो बेंच, जो डेस्क, जो बोर्ड, जो मार्कर्स, जो कुर्सियाँ और जो टीचर आपने दे दिए हैं, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपने दे दिए हैं, अब उनकी देखभाल करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये भी एक लेवल पर होता है। नेक्स्ट जी स्कूल कम्युनिटी रिलेशन। स्कूल कम्युनिटी यानी स्कूल के अंदर टीचर्स और स्कूल के बाहर जिस इलाके में स्कूल है उसके इलाके के जो लोग हैं उनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। जो भी गवर्नमेंट का स्कूल होता है उसके लिए ये एक शर्त है कि आपने कम्युनिटी या फिर काउंसिल बनानी है। स्कूल काउंसिल के नाम से एक डिपार्टमेंट है, यानी आपने जो इलाके के चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं उनको अपने स्कूल के साथ जोड़ना है। आपने जो भी पॉलिसी स्कूल के तहत बनानी है या स्कूल से रिलेटेड बनानी है तो आपने उनके साथ डिस्कस करना है ताकि कल कला कोई अगर खुदा न खास्ता 4-5 बंदे आपके अगेंस्ट हो जाएं तो कम्युनिटी आपकी कम से कम इतनी मजबूत हो कि वो आपको और स्कूल को डिफेंड कर सके। जैसे स्कूल के ग्राउंड पर अक्सर लोग कब्जा कर लेते हैं, तजावुज़ात कर लेते हैं, तो अगर आपकी स्कूल कम्युनिटी अच्छी होगी, स्कूल काउंसलिंग अच्छी होगी, जो लोग इर्द गिर्द के रहने वाले उनके साथ आपका एक मेल मिलाप अच्छा होगा तो आप इस तरह के मसाइल से बच सकेंगे। तो ये लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर है, इंतज़ामिया में मौजूद है, उसका किरदार और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं या फिर जो ज़िम्मेदारियाँ आपके मातहत लोगों को दी गई हैं, आप अथॉरिटी इस्तेमाल करें और उनसे वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कराएं। टू स्ट्रेंथन लोकल इनिशिएटिव्स एंड लोकल कंट्रोल। बिल्कुल वही बात है कि जो लोकल आपके इर्द गिर्द के कम्युनिटी के बंदे हैं आपने उनको अपने साथ इंगेज करना है और आपका जो निज़ाम तालीम है उसको मजबूत करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर द ग्रेटेस्ट रिटर्न फ्रॉम द मनी स्पेंट। जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है टीचर्स के तवसत से या इंतज़ामिया के तवसत से, उसका रिटर्न भी तो आना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपया लगा दें, टीचर्स को सैलरी दे दें, इमारत बना दें, रिसोर्सेज दे दें, लैब दे दें, कंप्यूटर दे दें, टीचर्स को चेयर्स दे दें, बच्चों को चेयर्स दे दें, हॉल बना के दे दें, लेकिन फिर जब साल के एंड पर रिजल्ट आए तो वो 10% हो या 20% हो तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो रिटर्न भी आपने देना, यानी जो पैसा खर्च किया है वो आपने पैसे पूरे करने हैं, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए द गुड विल ऑफ पर्सनल, यानी एक इंसान की, एक तालिब इल्म की
गुडविल के लिए आपने काम करना है, यानी उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपने काम करना है, उसकी अच्छी शख्सियत को परवान चढ़ाने में अपना अपना किरदार अदा करना है। तालिब इल्म 10 जमातें पढ़ के स्कूल से चला जाए, उसको अपने वालिद साहब के साथ बात करने की तमीज़ ना हो, तो ये गुडविल तो नहीं है और ना ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंतज़ामिया की, टीचर्स की, कि वो बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें। टू इम्प्लीमेंट ए डेमोक्रेटिकली डिटरमाइंड प्रोग्राम, जो भी करिकुलम, जो भी सिस्टम, जो भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स ने बनाई है, वो उसको जमहूरी अंदाज से अप्लाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो और जो टीचर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। टू डिटरमाइन पॉलिसीज़ एंड टू इम्प्लीमेंट दैम, जी हाँ, पॉलिसियाँ बनाना और फिर उनको लागू करना, ये भी जिम्मेदारी है इंतज़ामिया की। टू यूटिलाइज मैक्सिमली द स्पेशल कैपेसिटीज़ ऑफ द पर्सनल एंड द मटेरियल रिसोर्सेज, जो आपके पास पर्सन यानी शख्सियत के तौर पर टीचर मौजूद हैं और जो भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपने उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है। यानी गवर्नमेंट अगर आपको 30,000 रुपये तनख्वाह दे रही है कि आपने फ़ी टीचर को देनी है और एक साल की समझ लें, मिसाल के तौर पर 5 करोड़ वो सारी सैलरीज बन रही हैं, तो आपने 5 करोड़ के एवज़ कम से कम इतने अच्छे, इतने पॉलिश स्टूडेंट वहाँ से निकालने हैं कि हम कह सकें हाँ जी पैसे पूरे हो गए। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं इंतज़ामिया की। अब इसकी स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की, इंतज़ामिया की अहमियत क्या है, यानी अगर इंतज़ामिया किसी भी महकमे में ना हो तो क्या इसका फ़ायदा है और क्या इसका नुकसान है, और अगर इंतज़ामिया हो तो किन किन नुकसानात से बंदा बच सकता है। सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन, जो भी चीज़ आपके सामने बन रही है जब आप उसकी देखभाल करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में इजाफा होगा, आपका फ़ायदा होगा। एश्योरिंग पब्लिक यूज़, जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं, जो भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट ने दी हैं, आप मेक श्योर करें, तसल्ली कर लें कि वो चीज़ें वाकई ही अवामी फ़लाह के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जी हाँ, अगर आप अपने अखराजात का, अपनी आमदनी का हिसाब किताब रखेंगे तो फिर आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं उसके। ठीक है जी, आपको पता होगा कि कहाँ कितने पैसे खर्च हुए, आमदनी कितनी थी, अखराजात कितने थे। तो किसी भी वक्त जब आपसे गवर्नमेंट वाले पूछे ना कि अब ऑडिट कराएं, यानी आपने जो अखराजात किए उनकी पूरी तफसील दें, जब आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, इंतज़ामिया होगी रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली, तो आप जनाब आज़ाद होंगे किसी भी टेंशन परेशानी से। लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं है तो जितने भी पैसे खर्च किए हुए हैं गवर्नमेंट ने जो आपको दिए हुए, रिकॉर्ड नहीं है, तो याद रखिएगा वो स्कूल का हेडमास्टर अदा करता है। पर्सनल यानी वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, बच्चे की जिस्मानी, जहनी, अकली बढ़ोतरी हो जाती है। कोऑर्डिनेशन, इसकी स्कोप ये भी है कि लोगों में बामी हम आहंगी परवान चढ़ती है, वो मिलजुल कर काम करने का जज्बा परवान चढ़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छी हो तो हेडमास्टर अच्छा हो तो सारे जो नीचे अमला काम करने वाला है वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर हेडमास्टर बदतहजीबा हो या खड़ूस टाइप का हो तो फिर जो नीचे काम करने वाले वो फिर पार्टी बन जाते हैं और फिर हेडमास्टर के ख़िलाफ़ जनाब मुख्तलिफ़ तरह की वो औचियत खंडे भी अपनाते हैं, तो बड़े मसाइल पैदा होते हैं फिर इससे। तो अहमियत यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, आप अच्छे तरीके से लोगों को डील करेंगे, मुस्कुरा कर डील करेंगे, तो मामलात यस रहेंगे।